बिग बॉस 18 वीकेंड का वार आज का एपिसोड। भाई साहब, सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट की लगाई है तगड़े वाली क्लास। सभी कंटेस्टेंट को कर दिया गया है कटघरे में खड़ा और सलमान खान ने पूछे है सभी कंटेस्टेंट से तीखे तीखे सवाल, सबकी लगा दी है वाट। और तो और भाई साहब, कशिश की तो पूरी बोलती ही बंद कर दी है। काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे सलमान खान कशिश की क्लास लगाते हुए। तो भाई साहब, आज का एपिसोड काफी ज्यादा मसालेदार और काफी ज्यादा मजेदार था। जिस तरीके से सलमान खान ने तीखे तीखे सवाल पूछकर सभी कंटेस्टेंट की बात लगाई है, भाई साहब काफी ज्यादा मजा आ गया है। तो सलमान खान ने कौन कौन से तीखे सवाल पूछे और किस किस की बात लगाई है, चलिए मैं आप सभी को आज के एपिसोड का फुल रिव्यू दे देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, आज के एपिसोड की बात करें तो वीकेंड के एपिसोड की आज के एपिसोड की बात करें तो यहाँ पर सलमान खान ने अब सभी कंटेस्टेंट के लिए बिग बॉस के घर में कटघरा बना दिया और एक एक करके सभी को बुलाते हैं। तो यहाँ पर कटघरे में सबसे पहले चुम को बुलाते हैं और चुम से ये पूछते हैं कि चुम आप ये बताइए, क्या किसी से फ्लर्ट करना क्या गलत है या फिर नहीं। तो चुम यहाँ पर बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन सलमान खान कहते हैं कि मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए, क्या किसी से नॉर्मल फ्लर्टिंग करना गलत है। तो यहाँ पर चुम चुम कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो सलमान खान कहते हैं कि तो आप मुझे ये बताओ, तो क्या अविनाश का इस घर में किसी से फ्लर्ट करना वो भी गलत है। तो चुम कहती है कि पहले तो बात को घुमाकर कहती है कि सर मुझे लास्ट कुछ लास्ट 3-4 वीक से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अविनाश मिश्रा और ईशा का काफी कुछ सीरियस चल रहा है। और मैंने अविनाश मिश्रा से जब पूछा था कि क्या आपका ये इसके मैटर के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर अविनाश ने मुझे ये रिप्लाई किया था कि इट इज जस्ट फॉर फन और कुछ भी सीरियस नहीं है। तो यहाँ पर अब इस बात पर अविनाश और चुम की बहस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चुम ने बोला है कि अविनाश ने उसने बोला कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। अब इस बात को लेकर अविनाश कहता है कि मैंने ऐसा कब बोला, मैंने इस वे में तो बिल्कुल नहीं बोला था, तुमने चुम इस बात को गलत ले लिया। दोनों यहाँ पर सलमान खान के सामने बहस करने लगते हैं। तब यहाँ पर सलमान खान कहते हैं कि अविनाश चुम मुझे ये बताओ, मैं तुमसे जो पूछा है वो बताओ, जब अविनाश किसी को कुछ नहीं कहता था तो जब अविनाश किसी से फ्लर्ट कर रहा था तो क्या वो गलत है या फिर सही है। तो चुम कहता है कि सर वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम एकदम सही है। तो सलमान खान अब चुम से तो सलमान सर अब चुम से कहते हैं कि तो जब चुम अविनाश के तो चुम जब मुझे ये बताओ, जब अविनाश कशिश से फ्लर्ट कर रहा था तो आपने क्यों बोला था कि यहाँ पर फ्लर्ट करना गलत है। चुम क्योंकि चुम बेसिकली सलमान खान यहाँ पर चुम से पूछते हैं कि तो जब यहाँ पर अविनाश ने कशिश से फ्लर्ट करा था तो तुमने उस बात को गलत क्यों कहा था, तुमने यहाँ पर अविनाश मिश्रा को गलत क्यों साबित किया था कि अविनाश यहाँ पर गलत है, वो तो बस फ्लर्ट कर रहा था। तो सलमान खान कहते हैं कि अच्छा चुम तुम्हारी दुश्मनी है इसलिए अविनाश को टारगेट कर रहे थे। तो यहाँ पर चुम कहते हैं कि नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अविनाश मेरे साथ बिल्कुल भी बीएफ यानी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ना मेरा कोई दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सलमान सर कहते हैं कि एक तो मुझे ये ईशा और अविनाश का रिश्ता बिल्कुल कंफ्यूजिंग लग रहा है, अभी तक किसी को भी समझ नहीं आया, दोनों इतने क्लोज होके भी एक दूसरे को फ्रेंड कहते हैं। देन फिर सलमान सर चुम से ये भी कहते हैं कि तो चुम अविनाश को आपने गलत क्यों बताया, जब अविनाश नॉर्मली फ्लर्ट कर रहा था आपके हिसाब से कि भाई, अब सलमान सर का भी एकदम ठीक मानना है, ठीक है। जब चुम आपने पहले ये बोल दिया कि किसी से फ्लर्ट करना गलत नहीं है, तो चुम आप मुझे ये बताओ, सलमान सर कहते हैं कि चुम मुझे आप ये बताओ कि आपने अविनाश मिश्रा को गलत क्यों बता दिया, आपने कशिश को क्यों सही ठहरा दिया। आपका कहना था कि यहाँ पर अविनाश मिश्रा की गलती है, लेकिन तो चुम आप क्या ये मानते हैं कि एक लड़के का इमेज खराब करने में अविनाश मिश्रा का इमेज खराब करने में आपका भी हाथ है। तो यहाँ पर चुम कहते हैं कि चुम कहते हैं कि यस। तो सर
सर इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर सलमान खान अब चुम से अविनाश मिश्रा को सॉरी बुलवाते हैं, ठीक है। तो पहले कंटेस्टेंट यहाँ पर चुम आई थी, ठीक है। तो वहां पर सलमान खान ने चुम की अच्छे से वाट लगाई और उसको अविनाश मिश्रा को सॉरी बुलवाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चुम ने फुल टू फुल कोशिश की थी, बाहर ऐसा दिख रहा था, सलमान खान को भी ऐसा लगा कि चुम ने यहाँ पर फुल टू फुल कोशिश की थी अविनाश मिश्रा की इमेज खराब करने की। तो यहाँ पर चुम ने अपनी गलती मानी और सलमान खान के सामने, पूरे घर वालों के सामने, जनता के सामने चुम ने अविनाश मिश्रा को सॉरी बोला, सलमान खान को भी सॉरी बोला। देन फिर अब सारा अब चुम के बाद अब जो कंटेस्टेंट कटघरे में आती है वो होती है सारा, ठीक है। अब कटघरे में यहाँ पर सलमान खान सारा को बुलाते हैं और सलमान सर सारा से कहते हैं कि सारा आप वो पहली कंटेस्टेंट थी जिसने इस एंगल वाली बात को घरे में छेड़ी थी नॉमिनेशन में। तो यहाँ पर सलमान खान ने सारा की कम से कम 7-8 क्लिप दिखाई जिसमें बार बार उस एंकल वाली बात का सारा ने जिक्र किया था। सबसे पहले तो उसने नॉमिनेशन वाले टास्क में अविनाश मिश्रा से इस एंगल वाले बात को जिक्र किया था और अविनाश मिश्रा से कहा था कि तू एंगल बनाने क्यों गया था। तो उस नॉमिनेशन वाली टास्क में फर्स्ट टाइम में भी अविनाश मिश्रा ने ये कहा था कि मैं एंगल बनाने नहीं गया था, वो आई थी और मैं कोई एंगल बनाने कभी जाऊंगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सलमान खान ने एक एक करके सारा की सारी पोल खोली है, उसकी छोटी छोटी क्लिप दिखाई है कि किस तरीके से उसने हर बार अविनाश मिश्रा को झूठा साबित करने के लिए बोला है, उसको टारगेट किया है, जानबूझकर अविनाश मिश्रा को टारगेट किया है। क्योंकि दोस्तों आप और मैं हमेशा जानते हैं, जो बिग बॉस के दर्शक है वो जानते हैं कि अविनाश मिश्रा को सारा ने हमेशा टारगेट किया है। वो शुरू से लेकर अब तक, चाहे वो राशन हो, चाहे वो कोई टास्क हो और चाहे वो ये एंगल वाली बात हो, यहाँ पर सारा ने बार बार अविनाश मिश्रा के इमेज खराब करने की कोशिश की है, उसे बुरा दिखाया गया है, ठीक है। तो इसी बात को लेकर सलमान खान ने सारा की तगड़ी वाली क्लास लगाई है और सारी फुटेज सारा को दिखा दी है। और जब वो कशिश और अविनाश वाली फुटेज सभी घर वालों को दिखाई थी तो उसके बाद सलमान खान कहते हैं कि सारा आप फुटेज देखने से पहले आप कुछ और बोले थे, मतलब फुटेज देखने से पहले आपका नैरेटिव कुछ और था और फुटेज देखने के बाद आपका नैरेटिव कुछ और बदल गया। मतलब हर बार आप इस 7-8 जो मैंने आपको क्लिप दिखाई 7-8 वीडियो में, उसमें हर बार आपका नैरेटिव कुछ और था। तो सारा आप भी यहाँ पर कंफ्यूज लग रही हो कि अविनाश मिश्रा से कैसे बदला लेना है। आपका नैरेटिव यहाँ पर हमेशा उसके खिलाफ ही रहा है, ठीक है। तो सलमान सर अब लास्ट में सारा से कहते हैं कि सारा तुमने पूरे 2 दिन एक लड़की की इमेज की धज्जियां उड़ाई है। तुम्हें पता है तुमने अविनाश मिश्रा को पूरे 2 दिन उसके एक लड़के की अविनाश मिश्रा की पूरे 2 दिन उसके इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। तो आपने ये सब फुटेज पाने के चक्कर में किया है और आप ये सब करते हुए बड़ी बेवकूफ लग रही थी, बिल्कुल भी अच्छी साउंड नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर सारा की भी अच्छे से क्लास लगाई है सलमान खान ने, ठीक है। देन फिर सारा से भी सॉरी बुलवाया है अविनाश मिश्रा को। तो यहाँ पर सारा ने भी सलमान खान के सामने सॉरी बोला है। देन फिर दोस्तों भाई साहब कशिश आती है। जी हाँ दोस्तों, अब जो अगली कंटेस्टेंट आती है कटघरे में वो होती है कशिश। अब यहाँ पर जब कशिश कटघरे में आती है तो भाई साहब काफी ज्यादा मजा आता है। सलमान खान जो इसकी क्लास लगाते हैं ना और जो सवाल पूछते काफी मजा आते हैं, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे ही कशिश आती है तो यहाँ पर कशिश से सलमान खान कहते हैं कि कशिश आप गई थी एंगल बनाने अविनाश मिश्रा के पास और आप गई थी, ये साफ दिख रहा था। तो कशिश क्या आप जानबूझकर इस अविनाश मिश्रा वाले टॉपिक को, इस एंगल वाले टॉपिक को घर में उछालना चाहती थी ताकि आप इस घर का मुद्दा बनाए और आप इस घर में दिखे? तो यहाँ पर कशिश कहते हैं कि नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती और ये जो मेरे पर आरोप लग रहा है एकदम झूठ है। तो यहाँ पर सलमान सर कहते हैं कि आप फ्लर्ट कर रही थी, वो नहीं कर रहा था और वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि आप कितने अच्छे तरीके से फ्लर्ट कर रही थी। अविनाश मिश्रा को तो ठीक से फ्लर्ट करना भी नहीं आता और आपने उससे क्या सवाल पूछा था कि आप आज क्या पहनोगे, मतलब व्हाट दिस नॉनसेंस। तो यहाँ पर कशिश के अच्छे से वाट लगाते थे सलमान खान, ठीक है, और उसकी सारी क्लिप भी दिखाते कशिश को। तभी अब लेकिन कशिश अभी भी यहाँ पर अपनी गलती मानने को
तैयार नहीं है सलमान खान के सामने। कशिश बार बार आपको पता है कि कशिश कितनी चपड़ 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 बोलती है, तो सलमान सर के भी सामने चपड़ चपड़ अपनी अपनी बातें रखने लगती है। तो सलमान सर कहते हैं कि मैं तो अपनी बातों से भी इरिटेट हो जाता हूँ, लेकिन मैं दूसरे की बातों से भी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ। तो कशिश तुम प्लीज मेरे को इरिटेट मत करो, ठीक है। और जो तुम ये बोल रहे हो ना, अब तुम मेरे जाने के बाद तुम घर में जो करना है कर लेना, मेरे को इरिटेट मत करो भाई साहब। अब सलमान खान, अब फाइनली सलमान खान ये अब कशिश से, सलमान सर कशिश से ये बोलते हैं कि अब कशिश तुम्हें बस ये बात खटकी थी ना कि वो एंगल वाली बात तुम्हें खटकी थी और कि आप एंगल बनाने नहीं गई थी। तो कशिश कहती है कि सर मैं, सलमान सर कशिश से कहते हैं कि कशिश तुम्हें बस एंगल वाली बात खटकी थी ना, तो कशिश तुम एंगल बनाने क्यों गई थी? तो कशिश कहती है कि सर मैं एंगल बनाने नहीं गई थी। सर मैं कितनी बार कहूँ, मैं अपने को कितनी बार कहूँ, मैं एंगल बनाने नहीं गई थी, मैं बस ओनली नॉर्मली फ्लर्ट करने गई थी, ठीक है। लेकिन कशिश जिस अंदाज से रूडली बोलती है ना भाई साहब, वो किसी को भी पसंद नहीं आता। बगल में शिल्पा भी बैठी होती है, शिल्पा मैम भी कशिश को समझाती है, कशिश ऐसे रूडली बात मत करो, प्यार से बात करो। लेकिन कशिश जिस वे में बोल रही होती है भाई साहब, वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग होता है। सलमान खान भी इरिटेट हो जाता है। और आप सभी को पता है कि जब सलमान खान अपने पे आ जाते हैं तो भाईजान किसी की भी नहीं सुनते। तो ऐसा ही हुआ है, अब सलमान खान ने उसकी बोलती बंद करा दी है, ठीक है। अब सलमान सर ये भी कहते हैं कि आप फ्लर्ट करें तो फ्लर्टिंग, और अविनाश मिश्रा फ्लेवर बोल दे तो आपको एंगल लगता है। कशिश कितनी यार, कशिश कितनी दोगली है, मतलब उसका इतना पूरा पर्दाफाश कर दिया, पूरा का पूरा लगभग आधा घंटा का एपिसोड इसको पर्दाफाश करने में सलमान खान ने लगाया है। लेकिन यहाँ पर जिस कशिश का पर्दाफाश होने के बाद भी कशिश अपनी गलती नहीं मान ली। कशिश को मान लेती भाई, क्या 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 गलती थी, मान लेती, सॉरी बोल लेती। लेकिन भाई साहब वो जितना सलमान खान उससे क्वेश्चन, सलमान सर उससे क्वेश्चन कर रहे थे, वो कशिश उतना ही रूडली बिहेव कर रही थी। बिल्कुल नॉनसेंस भाई, बिल्कुल नॉनसेंस। अब एट द लास्ट भाई साहब कशिश को कटघरे से सलमान खान भगा देते भाई साहब। लिटरली कहते कि तुम जाओ, मैं आई डोंट वांट टू टॉक यू, आई डोंट वांट टू टॉक विद यू कशिश, गो नाउ। सलमान खान कहते हैं कि गो ना, तुम कटघरे में से चले जाओ, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता। इतनी रूडली बात करती, क्योंकि भाई सलमान खान को ना, सलमान सर को कहीं ना कहीं गुस्सा आ गया होता है यहाँ पर, इसलिए उसे कटघरे में से भगा देते हैं। और कशिश के भाई साहब शक्ल बन जाती है रोने वाली शक्ल, बिल्कुल मायूस होने वाली शक्ल, जाकर लिविंग एरिया में बैठ जाती है, ठीक है। देन फिर सलमान सर ये भी कहते हैं कि एंगल बहुत बड़ा वर्ड, सलमान सर कशिश के बारे में कहते हैं कि एंगल बहुत बड़ा वर्ड लगता है कशिश को, लेकिन अगर वो किसी को चीप बोल दे, वुमेनाइजर बोल दे, तो वो उसके लिए नॉर्मल है। वाह वाह वाह। तो यहाँ पर कशिश फिर बोलने लगती, चपड़ 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 फिर बोलने लगती है। यहाँ पर सलमान सर के सामने कशिश रिप्लाई करती कि यार मैं ऐसा कब कहा कि मैं एंगल बनाने गई थी, मुझे माफ करो। फिर से पकड़ पकड़ बोलने लगती है। तो यहाँ पर सभी मिलकर सलमान सर भी कहते हैं कि जस्ट कीप क्वाइट, तुम्हें चुप रहने को कहा है ना, जस्ट कीप क्वाइट, यू लुक वेरी चीप, यू लुक वेरी चीप एंड रॉन्ग। कशिश जस्ट कीप क्वाइट। शिल्पा भी कहते हैं, सभी कंटेस्टेंट भी कहते हैं कि कशिश तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ मत बोलो। तो यहाँ पर कशिश पूरी तरीके से चुप बैठ जाती है, हालांकि वो काफी इमोशनल होती है और कशिश के यहाँ पर पूरा पर्दाफाश कर दिया गया है। कशिश तुम्हारा कांड अब हो गया है, ये दिग्विजय नहीं है जो तुम्हें बख्श दिया जाएगा, ये सलमान खान है। और सलमान खान ने भाई साहब कशिश की बोलती भी बंद कर दिया। मजा आया काफी देखा भाई, जिस तरीके से सलमान खान ने उसकी बोलती बंद करी है ना, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। क्या आप लोगों को भी मजा आया है जो आपने एपिसोड देखा है? कशिश मजा आ गया भाई साहब एपिसोड देखकर। अगर ये एपिसोड, इस एपिसोड के बाद सबसे ज्यादा खुशी पता है किसे हो रही होगी? बाहर बैठकर जब दिग्विजय राठी एपिसोड देख रहा होगा ना, कशिश की जिस तरीके से बात लगाई है, जिस तरीके से डांट लगाई है ना, ये सब देखकर कहीं ना कहीं बाहर दिग्विजय काफी ज्यादा खुश हो रहा होगा। देन फिर दोस्तों अब अगली बारी आती है, क्योंकि सलमान खान भगा देते हैं कशिश को कटघरे में से, तो चुप रहने को बोलते हैं। देन फिर रजत दलाल को कटघरे में बुलाया जाता है। अब यहाँ पर रजत दलाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि रजत दलाल बार बार, सलमान खान कहते हैं कि रजत आप अविनाश के बारे में बार बार उल्टा बोल रहे थे। अविनाश के बारे में जो उल्टा बोल रहा होता है रजत दलाल, उसकी क्लिप दिखाई जाती है सभी घर वालों के सामने, सलमान खान दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
सलमान सर रजत को कहते हैं कि रजत, तुम एक तरफ ईशा को समझाते हो कि तुम्हारा दोस्त अभी बहुत वीक है, उसे उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। ईशा, तुम जाकर अविनाश को सपोर्ट करो क्योंकि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, उसके साथ रहो क्योंकि ऐसे टाइम में तुम्हें उसका साथ रहना बनता है, ठीक है। और रजत, तुम एक तरफ ईशा को ये सब समझाते हो और दूसरी तरफ तुम उल्टा अविनाश मिश्रा के बारे में उल्टा बोलते हो, उसे ठरकी बोलते हो, ठरकुल्ला बोलते हो। और प्यार में ऐसा थोड़ी होता है कि इतनी छूट मिल जाए, किसी से भी फ्लर्ट व्लर्ट कर लो। तो रजत, तुम आखिर चाहते क्या हो? तो रजत कहता है कि सर, मुझे इस मुद्दे में घुसना ही नहीं था। मैं बाकियों की बात में आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और मुझे किसी की बातों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए था और मैंने अविनाश को ठरकी बोला था। ये बात मैं मानता हूँ, मैंने बोला था और इस बात के लिए मैंने अविनाश मिश्रा को और अविनाश को मैंने बाद में जाकर सॉरी भी बोला था, ये उसको पता भी है। तो यहाँ पर सलमान सर ये भी कहते हैं कि रजत ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात है जो तुम सॉरी बोलने की बात है ना, जो तुमने बाहर कांड किया है सॉरी वाले, वो सब काफी खुश हो रहेंगे कि तुम इस शो में आकर काफी ज्यादा सॉरी बोल रहे हो। वो सब ये सोच रहेंगे बाहर, अगर 30 मिनट में और रुक जाता तो रजत बाहर मुझे खुद सॉरी बोल देता। ये सब फनी मोमेंट होता है। देन फिर यहाँ पर सलमान सर रजत को समझाते हैं कि रजत, तुम अपना एक साइड चुन लो। तुम आखिर किस साइड हो? तुम सुबह दिव्यन के गैंग के साथ होते हो, शाम को किसी और के साथ, रात को किसी और के साथ, कल किसी और के साथ। तुम्हारा समझ ही नहीं आता कि तुम्हारा समीकरण के साथ बनाना चाहते हो, तभी तुम्हें इस घर में पलटू का टैग दिया गया है। तुम रजत एक काम करो, अपना इस घर में एक स्टैंड चुन लो कि तुम्हें किसके साथ रहना है। चाँद के साथ रहना है, विवेन के साथ रहना है, करण के साथ रहना है, शिल्पा के साथ रहना है, सारा के साथ रहना है। तुम एक साइड चुन लो और तुम उस साइड को अपना 100% दो, ठीक है। मतलब अगर तुम एक साइड को चुन लोगे तो तुम्हें उस साइड के लिए रहना है। अगर वो साइड तुम्हारे लिए अगर वो तुम्हें गलत लगता है तुम उसे गलत बोलो, सही लगता है तो सही बोलो, लेकिन तुम एक साइड चुनो और अच्छे से खेलो। तो सलमान खान यहाँ पर रजत दलाल को एक साइड चुनकर अच्छे से खेलने की सलाह देते हैं। देन फिर दोस्तों अब आती है ईशा। जी हाँ दोस्तों, अब जो अगली कंटेस्टेंट जिसकी वाट लगती है वो आती है ईशा। और ईशा को कटघरे में बुलाकर यहाँ पर सलमान सर यहाँ पर ईशा से ये सवाल पूछते हैं कि आप अविनाश के लिए 12 दिन में ही घर छोड़ने के लिए तैयार थी। दोस्तों जैसा कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, जब अविनाश मिश्रा का इविक्शन होने वाला था, 12 दिन के ही अंदर जब अविनाश मिश्रा का इविक्शन हो रहा था, तो वहां पर ईशा भी उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई थी, उसके लिए रोने लगी थी। एलिस और ईशा दोनों काफी फूट फूट कर रो रहे थे अविनाश मिश्रा के लिए। तो सलमान सर इसी मुद्दे को छेड़ते हैं और ईशा को कहते हैं कि ईशा, आप 12 दिन में ही अविनाश मिश्रा के लिए इस घर को छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन आप 80 दिन के बाद आपका वो वाला कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया था? लेकिन आप 12 दिन में जो आपका कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस आपका अविनाश मिश्रा के लिए कहाँ चला गया था? आपने अविनाश मिश्रा को सपोर्ट क्यों नहीं किया? ना तो आपने उसे सपोर्ट किया, ना ही आपने उसे भरोसा किया, और ना ही आपने अविनाश मिश्रा की बात को सुनने की कोशिश की। तो आप काहे कि उसे अपना दोस्त मानती हो? आप फ्रेंड करते रहते हो, यही फ्रेंडशिप है आपकी? तो यहाँ पर ईशा कहती है कि सर तो जब सलमान सर कहते हैं कि तो क्या अविनाश मिश्रा में कोई खोट नजर आ गया था, इसलिए आपको उस पर भरोसा नहीं था? तो यहाँ पर ईशा कहते हैं कि सर बिल्कुल भी नहीं, शायद वो खोट मेरे में था कि मैंने अपने इतने अच्छे दोस्त अविनाश पर भरोसा नहीं किया। ये पूरी तरीके से मेरी गलती थी सर। यहाँ पर अविनाश ने मुझे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैंने और विवियन ने उसके बिल्कुल भी नहीं सुनी थी और मैं सारा की बातों में आ गई थी। तो सलमान सर भी ये कहते हैं कि आपने सारा की बातों में आकर उल्टा अविनाश मिश्रा पर चार सवाल और उठा दिए थे और उसे 4 क्वेश्चन और पूछ लिए थे। इसे आप कितने पॉजिटिव हो यार, 80 दिन बाद भी आपको अविनाश मिश्रा पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं हुआ।
तो ईसा कहती है कि मैं इस बात के लिए अविनाश को मैंने सॉरी भी बोला था, सबके सामने भी सॉरी बोला था, और आज भी मैं कान पकड़ कर सॉरी बोल रही हूँ कि मैंने अपने दोस्त पर भरोसा नहीं किया, मुझे भरोसा करना चाहिए था, ठीक है, और मैं किसी और की बातों में आ गई थी। तो और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा कॉन्फिडेंस अविनाश के लिए गिर गया है। जो कॉन्फिडेंस पहले था उससे काफी ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस अब अविनाश के लिए बढ़ चुका है। और जब बारी आएगी ट्रॉफी देने की, तो मैं तो वो हम लोगों ने अपने आपस में डिसाइड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ईसा अब अविनाश को सॉरी बोलती है कान पकड़कर। देन फिर सलमान सर ईसा से कहते हैं कि आपका बाहर कुछ चल रहा है क्या, कोई बाहर दोस्त है, कोई कोई क्योंकि आपने शिल्पा से कुछ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था, अपने शिल्पा को कहा था कि कोई मेरा बॉयफ्रेंड है इस घर के बाहर। तो ईसा कहते हैं कि सर नहीं नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो शिल्पा से मैंने एकदम फनी वे में, मजाक वे में कहा था, लेकिन मेरा बाहर किसी से कोई रिलेशन नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो सलमान सर कहते हैं कि अरे कोई तो होगा, कोई अच्छा दोस्त होगा जिसे मैं जानता हूँगा, जिसे आप जानते होंगे, जो बड़ा ही काम होगा, जो बड़ा ही कूल होगा, जो बड़ा ही शालीन टाइप का होगा। तो यहाँ पर सलमान सर शालीन का नाम ले लेते हैं मजे मजे में। तो ईसा कहते हैं कि नहीं, शालीन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि शालीन एक बिग बॉस का एक्स कंटेस्टेंट भी रह चुका है, और उसने करण मेहरा के साथ खतरे के खिलाड़ी शो में भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। देन फिर अब यहाँ पर ईसा अपनी सफाई देती है कि शालीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तभी सलमान सर कहते हैं कि चलो ठीक है मान लिया, लेकिन जो आप इस शो में कर रही है ना, वो एकदम क्लियर कट कर कर चलो अविनाश के साथ। जो भी आपका रिश्ता है उसे एकदम क्लियर और कट कर कर चलो, जैसे तुम एकदम क्लियर करके चल रही है करण करण के साथ, ठीक है। और सलमान सर ये भी कहते हैं कि और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अविनाश पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं था। अब सलमान सर इस ऐसा कहते हैं कि हमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको अविनाश मिश्रा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अविनाश बस आपके लिए एक खिलौना बनकर रह गया है, जिसे आप जब मर्जी चाबी दे दे तो जब मर्जी वो आपके लिए नाचेगा गाएगा, ठीक है। और आप अविनाश को बोलते हो कि जाओ कपड़े उतार कर स्विमिंग सिखाओ, कपड़े उतार कर जिम करो। तो आपने तो पूरा अविनाश को कठपुतली और उसका मजाक बनाकर रखा हुआ है। तो वहां पर ईसा अपनी सफाई में कहती है कि सर वो बच्चा नहीं है कि मैं उसे खिलौने की तरह नचाऊंगी। हमारे बीच में सारी बातें एकदम क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और उसको पता है कि हमने ये सब बातें पहले भी कर चुकी है, और अविनाश को एकदम अच्छे से पता है। तो अविनाश भी वहां दूर बैठा कहता है कि जी हाँ सर, हमारे बीच में सारी बातें एकदम क्लियर है, और हम दोनों को पता है। तो यहाँ पर सलमान सर अब की अविनाश को कहते हैं कि अविनाश अब तो तुम्हारी आंखें खुल गई होगी, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा। दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब भाई साहब, क्योंकि सलमान खान कहीं ना कहीं उसे इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश करते हैं कि अविनाश मिश्रा तुम्हारा भी कटेगा, ठीक है। क्योंकि भाई साहब ईसा के जो बाहर का जो रिश्ता निकल कर सामने आया सालीन के साथ, वो कहीं ना कहीं हवा में तीर तो लोग मान नहीं रहे। तो यहाँ पर उसका कहीं ना कहीं सालीन के साथ बाहर रिश्ता था, लेकिन यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है, और काफी ऑडियंस का कमेंट में ये भी कहना है, ठीक है, कि यहाँ पर ईसा ने जानबूझकर अविनाश मिश्रा को यूज किया है इस गेम में बने रहने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि अविनाश मिश्रा के साथ अगर वो रिश्ता बनाएगी अच्छा, तो यहाँ पर वो शो में काफी आगे जाएगी, और ऐसा ही हुआ है। और सलमान सर ईसा से ये भी कहते हैं कि एक लड़का और लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हें पता है, ठीक है। तो अविनाश मिश्रा को ये सारी बातें समझाते हैं सलमान सर कि एक लड़का और लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भाई साहब अविनाश मिश्रा की शक्ल पूरी तरीके से उतर गई है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा अविनाश मिश्रा को, भाई साहब अविनाश मिश्रा आपका भी कटेगा, इस ईसा से दूर रहो जितना हो सके, क्योंकि ईसा भाई एक नंबर की दोगली है, और ये चुगली करना इसका काम है। तो अविनाश की शक्ल उतर जाती है। देन फिर अब ईसा की वार्ड लगाने के बाद सलमान खान चले जाते हैं। उसके बाद अब करणवीर है, वो ईसा से कहता है कि तूने बताया नहीं कि तेरा सालीन के साथ
रिश्ता था। मैं जब खतरों में सालीन के साथ था तो वो घंटों घंटे किसी से फोन पर बात करता था। क्या वो तेरे से बात करता था? अब मुझे समझ में आया कि वो तेरे से बात करता था। तो देखो यहाँ पर रणबीर मेहरा को भी समझ में आ गया है कि ईशा और सालीन का रिश्ता था। अब यहाँ पर उसने अविनाश मिश्रा को बिग बॉस के घर में आकर अच्छे से काटा है। ठीक है दोस्तों, भाई साहब अविनाश मिश्रा के लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। ये लड़कियां होती है ऐसी यार, लड़कों का काटती रहती है फालतू में। देन फिर ईशा करण को मना कर देती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है सालीन। ठीक है, देन फिर रणबीर मेरा एक एडवाइस देता है कि सालीन जो भी था खैर छोड़ो, लेकिन मैं तुझे एक एडवाइस दे रहा हूं कि जो ये लड़का है ना अविनाश मिश्रा, वो सालीन से लाख लाख गुना बेटर है। तो मैं तो यही कहूंगा कि तू अविनाश मिश्रा को चूज करना सालीन को छोड़कर, क्योंकि वो सालीन से लाख गुना बेटर है। देन सलमान खान ने यहाँ पर ईशा की लास्ट वाट लगाई है और कल के और एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। और कल के एपिसोड में सलमान खान का बर्थडे स्पेशल एपिसोड होने वाला है, काफी ज्यादा मौज मस्ती होने वाले है, गेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो कल का एपिसोड कहीं ना कहीं पूरा थीम सलमान खान का बर्थडे होने वाला है, डांस होने वाला है, पूरा घर वाले सलमान खान के लिए डांस करने वाला। और एट द एंड दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सारा का एविक्शन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सारा घर से एविक्ट हो जाएगी वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से, और जो उसको गेट आउट का टैग मिला था उसके हिसाब से भी सारा को घर से बेघर कर दिया जाएगा। वेल दोस्तों, आपकी इस पूरी अपडेट पर क्या कहना है? क्या ये जो ईशा और अविनाश का एंगल चल रहा है घर में, क्या आप लोगों को सही लगता है? मैं अपनी राय आप सभी को बता देता हूँ भाई साहब। जिस तरीके से आज अविनाश मिश्रा की शक्ल बन गई थी ना, जब सलमान खान ने ईशा की पोल खोली, उसके बाहर रिलेशन के बारे में बात करना, अविनाश मिश्रा की शक्ल एकदम भाई साहब काफी ज्यादा देखने लायक थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि अविनाश मिश्रा का कट गया। तो हालांकि सलमान खान ने उसे समझाया भी कि अविनाश अगर बाहर जाकर तुम्हारा कॉल ना उठाई था तो तुम समझ लेना तुम्हारा कट गया। और एक लड़का और लड़की कभी भी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, ये मैं भी मानता हूँ, आप लोग भी मानते होंगे, क्योंकि दोनों में से किसी ना किसी एक को तो फीलिंग आ ही जाती है। भले ही यहाँ पर ईशा को फीलिंग ना आई हो, वो भले ही चौड़ी होकर बोलती है कि हम अच्छे दोस्त है वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि अविनाश मिश्रा को फीलिंग आ गई होगी। तो बाई चांस अविनाश मिश्रा को मान लो अविनाश मिश्रा को ईशा के लिए फीलिंग आ भी गई है, तो उसने अभी तक बोला नहीं है, लेकिन ईशा ने उसको अटका के रखा हुआ है। या तो उसे हाँ या ना कर दो, बात खत्म हो जाएगी। कम से कम अविनाश मिश्रा अपना अकेले गेम तो खेल लेगा, लेकिन नहीं, ईशा ने जानबूझकर अविनाश मिश्रा को लटका कर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है आप सभी जानते हैं, बिग बॉस की ट्रॉफी पाने के लिए, गेम में आगे बने रहने के लिए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ज्यादा देर ईशा टिक नहीं पाएगी। अब इस हफ्ते तो सारा का एविक्शन हो गया, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो अगला वीकेंड होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं आप सभी को रणबीर मेहरा टाइम कोड बनता हुआ दिखाई देने वाला है। यहाँ पर पूरा गेम जो टाइम कोड का बनाया जाएगा, उसमें रणबीर को कहीं ना कहीं टाइम कोड बनाया जाएगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि शिल्पा को संचालक बनाया जाएगा, ताकि वो कारण को टाइम कोड बनाया जाए। और कारण टाइम कोड बनेगा और अगले हफ्ते पक्का कशिश को तो घर से निकालना 100% तय है। तो अगले वीकेंड यहाँ पर कशिश का घर से एविक्ट होना तय है। ठीक है दोस्तों, वेल अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं कुछ ही देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलना।